नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पिछले एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है जब लगातार हिंदुस्तान आपको कुंभ परिक्षेत्र से अलग अलग खबरें, अलग अलग संतों से उनके विचार, उनके तथ्य, जो भी कुंभ से जुड़ी बातें हो आप तक पहुंचा रहा है। आज हम बेहद ही खास व्यक्तित्व के साथ हैं जिनसे चर्चा करेंगे धर्मशास्त्र पर, जिनसे चर्चा करेंगे कुंभ के आध्यात्म पर, वेदांत में क्या जिक्र है, नागा साधु सन्यासी पर बात करेंगे। कुंभ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अगर इस महाकुंभ की चर्चा करें, माघी पूर्णिमा का स्नान बीत चुका है और एक आखिरी स्नान, अमृत स्नान 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का बचा हुआ है। ऐसे में कई विषय आए जिन पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी आंकड़ों के माने तो 40 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। अब उनमें से कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने कौतूहल की दृष्टि से कुंभ को देखा, उनके मन में कई सवाल उपजे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हनुमत निवास के पूज्य पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज है। महाराज जी, आपका हिंदुस्तान पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, आपका भी स्वागत है। महाराज जी, पहला सवाल ये है कि आस्था, विश्वास और धर्म के आयामों में महाकुंभ को कैसे परिभाषित किया जा रहा है? महाकुंभ भारतीय सनातन आस्था का पर्व है। पीढ़ियों से और हमारी ज्ञात सभी योजनाओं के पहले से ये चला आ रहा है। वेदों में इसके संदर्भ हैं, पुराणों में इसके आख्यान हैं, लोक कथाओं में इसके विभिन्न प्रकार के आख्यान उपलब्ध होते हैं। हमारे गीतों में, जनश्रुतियों में कुंभ व्याप्त है। साधकों संतों की परंपराओं में, उपासनाओं में कुंभ व्याप्त है। और आप देखते हैं कि सभी अखाड़े और पूज्य आचार्य और संतों की परंपरा यहाँ शिविर करती है। सामान्य गृहस्थ में इसकी निष्ठा व्याप्त है और कल्पवास के माध्यम से बृहत्तर भारत के गृहस्थ आते हैं और एक महीने यहाँ व्रतचर्या पूर्वक रहते हैं, निवास करते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा में, भारतीय अध्यात्म और सनातन आस्था की परंपरा में जो हमारे सबसे बड़े अवसर हैं, उनमें से एक अवसर है कुंभ। माघ में तो प्रतिवर्ष ही मेला होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति आवसत कोई। तो प्रत्येक वर्ष का जो मेला है उससे कहीं बढ़कर महाकुंभ का महत्व है, जो 12 वर्ष में एक बार आता है। और तीर्थराज प्रयाग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ भारतीय धर्म दर्शन में जीवन के बड़े लक्ष्य के रूप में परिभाषित हैं, उनकी सिद्धि का एकत्र अनुष्ठान महाकुंभ है। महाराज जी, एक आयोजन के रूप में कुंभ को कैसे देखा जा सकता है? कुंभ मेले की रचना में प्रक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? आयोजन के रूप में कुंभ को देखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता को परिभाषित करता हुआ भारतवर्ष अपने नाम, रूप, देश, काल, भाषा, वेश, भोजन, उपासना परंपराओं में विभक्त भारतवर्ष किस प्रकार की असाधारण एकात्मता को और एकता को जीता है। एक आयोजन के रूप में इसे देखते हुए हमें यह भी पहचानना पड़ेगा कि धरती के सबसे बड़े आयोजन के रूप में होने वाला यह अवसर, यह उत्सव, यह समागम आस्था की पृष्ठभूमि पर आस्था के द्वारा ही सुचालित संचालित होता है। यह भारत की अपनी परंपरा है कि हमारी व्यवस्था भी इसकी सेवा में लगती है, शासन सत्ता भी इसकी योजना में लगती है। पर यह करोड़ों करोड़ लोग, जिनकी अभी आपने चर्चा की, 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग, ये किसी व्यवस्था के प्रभाव से यहाँ नहीं आते, ये आस्था के प्रभाव से यहाँ आते हैं। व्यवस्थाओं की सराहना है कि आए हुए लोगों के लिए वो सौविध्य का अनुसंधान करे और उनका निर्माण करे। एक आयोजन के रूप में कुंभ को देखते हुए हमें देखना चाहिए हमारी सहकार की वृत्ति, हमारी सहवास की वृत्ति, हमारी परस्परता और अपने अपने उपासना दर्शनों को, अपने अपने सिद्धांतों को मानते हुए भी हम परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसी सुरुचि और समझ रखते हैं, उसका ये उदाहरण है। अखाड़े महाकुंभ, कुंभ का सबसे ज्यादा आकर्षण होते हैं, उन पर लोगों की निगाहें होती हैं, खूब चर्चाएं होती हैं। अखाड़ों के अमृत स्नान की भी खूब चर्चा होती है। उनकी चरितार्थता, आचार संहिता और वर्तमान युग में अखाड़ों की क्या प्रासंगिकता है? जिसने भी समाज जीवन को कुछ दिया है वह समाज के लिए आकर्षण का, आस्था का केंद्र होता है। भारतीय संत परंपरा ने सुदीर्घ काल से भारतीय जीवन को परिष्कृत किया है, अनुशासित किया है, मार्ग दिखाया है और आवश्यकता पड़ने पर अपना उत्सर्ग करके इसके हितों की रक्षा की है। यही कारण है कि भारतीय जीवन संतों को पूज्य मानता है और इतना मानता है कि मोतें संत अधिक करी लेखा, ईश्वर से भी कहीं एक सीढ़ी ऊपर संतों को स्थान देता है। अपने सुखों का परित्याग करने वाले, अपने जीवन के भोग पद्धतियों को छोड़ करके लोक मात्र के मंगल के लिए जो तपश्चर्या करते हैं वही संत हैं।
उनमें भी एक श्रेणी और बढ़कर के हमारे सामने आती है। आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा, इंद्रियों के संयम के द्वारा लोक मंगल की चेष्टा करते हुए संतों ने जब देश काल के प्रतिकूल क्षणों में दैहिक संघर्षों में अपने को उतारा, शस्त्रबद्ध हुए, युद्ध कौशल सीखा उन्होंने, और विधर्मियों के द्वारा आक्रांत हुई जनता को अपनी रक्षा देने के लिए केवल मंत्र बल से ही नहीं बल्कि शक्ति बल से और बलिदान करते हुए आगे आए, तो वे अखाड़े लोक में अधिक उत्कंठा, लोगों के अधिक कौतुक और उनके आकर्षण का केंद्र बने। अपने जीवन की प्राप्तियों को छोड़ करके विरक्त हुआ कोई संत जब लोक मंगल के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रबद्ध होकर के और कटिबद्ध होकर के आगे आया, तो लोक ने चमत्कृत होकर उसे देखा। और यही कारण है कि आज भी अखाड़े लोक में चमत्कार का प्रमाण बने हुए हैं। उनकी अपनी मर्यादाएं निर्मित हुई। समाज के हित का कार्य करते हुए भी वे समाज की व्यवस्थाओं में घुलने वाले लोग नहीं थे। उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी, उनके आचार शास्त्र थे, वह संयम था, वह सदाचार था, वह ब्रह्मचर्य का पालन था, वह इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना था। ये बहुत गहरी बात है जिसे समझनी चाहिए। जब हम देह को युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए, जीतने के लिए, रक्षा के लिए सक्षम बनाते हैं, तो फिर देह के स्वाभाविक रूप से भोग परायण होने या संसारोन्मुख हो जाने के संकट खड़े होते हैं। अखाड़े के महात्मा और अखाड़े इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने शरीर को गलाया नहीं, कि उन्होंने शरीर को मिटाया नहीं, कि उन्होंने शरीर की उपेक्षा नहीं की, उसे स्वस्थ बनाया, उसे समर्थ बनाया, उसे सक्षम बनाया और फिर मन पर नियंत्रण करके, विलासिता पर नियंत्रण करके अपने उस संपूर्ण बल का लोक हित के लिए, धर्म रक्षा के लिए निवेश किया। यह बात देखना लोक के लिए आश्चर्य से कम नहीं था। और आप देखते हैं कि अखाड़ों की जब यात्रा निकलती है तो उन्हें देखने निकलते हैं। पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। राजाओं ने, महाराजाओं ने, तत्कालीन सत्ताओं ने इन संतों को, इन बलिदानी जत्थों को महत्व दिया, सम्मान दिया, इन्हें राजोचित वैभव के द्वारा इनका सत्कार पुरस्कार किया। वो परंपरा आज भी हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। जब हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और संविधान को अंगीकार कर चुके हैं, ऐसे में नागा साधु जिन्हें धर्म योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका क्या तात्पर्य, उनका क्या औचित्य है आज के समाज में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हम जिन अखाड़ों को देख रहे हैं, इनकी चरितार्थता आज इस परिवेश में संविधान के सापेक्ष ज्यादा समझ में नहीं आएगी। ये उस परिस्थिति में ज्यादा समझ में आएगी जब आप पर आघात होता है, आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके धर्म पर आक्रमण होता है और आप किसी रक्षक सत्ता की कल्पना में अपना सर्वस्व लुटा देते हैं और कोई रक्षा के लिए उपस्थित नहीं होता। ठीक है कि देश और संविधान और व्यवस्थाएं हमारी रक्षा करती हैं, किंतु किसी भी असाधारण परिस्थिति में हमें सक्षम होना चाहिए। हम भी तो देश हैं। हम ये क्यों कल्पना करते हैं कि किसी उपद्रव में, किसी अशांति में कोई सैनिक आएगा हमारी रक्षा करने के लिए? हम ही क्यों नहीं सैनिक बनकर के खड़े हो जाते हैं? भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे धर्म क्षेत्र के महापुरुषों ने, साधकों ने, संतों ने, सन्यासियों ने, जिन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया था, जिन्होंने इस संसार के प्रचलित लाभ में अपना हिस्सा छोड़ दिया था, उन्होंने बलिदान दिए हैं, उन्होंने आत्मार्पण किया है धर्म की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए। तो आज जो ये अखाड़े हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं, ये हमारे उस इतिहास का और हमारे उस बलिदान परंपरा का अनुस्मारक बनकर हमारे सामने आते हैं कि देखो, जिन्होंने जीवन में अपनी प्राप्तियों को, समाज से होने वाले अपने लाभों को छोड़ा है, उन्होंने भी समाज के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ा है। सन्मनुष्य होने का, त्यागी तपस्वी होने का अर्थ क्या है? समाज जो उपार्जित करता है उसमें से हम न्यूनतम लें, किंतु जो हम उपार्जित कर सकते हैं वह समाज को अधिकतम दें। आज जो यह बृहत्तर भारत और आस्थावान समाज इन अखाड़े के नागाओं, संतों, सन्यासियों के सामने जाकर के झुकता है, प्रणाम करता है, वो इसलिए करता है कि पीढ़ियों इनसे रक्षा पाई गई है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, नारायण के हाथ में चक्र है, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष है। क्या इसलिए है कि जब आज युद्ध होगा तो श्री रामकृष्ण को बुलाकर खड़ा कर देंगे? नहीं, लेकिन उनके हाथ में होने वाले ये शस्त्र हमें इस बात की आश्वस्ति देते हैं कि हमारे आसपास जो पूज्य सत्ताएं हैं वो हमारी विपत्तियों में हमारी सहायक होकर के, रक्षक होकर के खड़ी होंगी। और अखाड़ों ने चूंकि ये किया है, इसलिए उनके प्रति हमारा लोक विशेष आस्था और श्रद्धा से विनम्र होता है। महाराज जी, आपकी एक पुस्तिका है महाकुंभ आस्था का अनहत नाद, लगातार आप चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसमें एक पंक्ति है इस पुस्तिका में कि अमृत की अवधारणा को भारतीय आर्ष परंपरा में कैसे देखा समझ सकते हैं और उसकी प्राप्ति के हेतु प्रयोजन आदि को कैसे निरूपित किया जा सकता है। हाँ, ये कुछ अलग अलग समयों पर लिखे गए लेखों का एक संग्रह है। महाकुंभ को देखने में जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत प्रामाणिक नहीं रह जाती,
क्योंकि हमारी पत्रकारिता बहुत कुछ पढ़ करके, लिख करके, तैयार करके तो यहाँ आती नहीं है। लोग आते हैं और या आप अपने लिए नहीं लेंगे या वो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मैं उन पर आरोप नहीं कर रहा हूँ। वस्तुतः महाकुंभ एक बहुत गंभीर अवधारणा है और इस पर बात करते हुए, इसके बारे में कोई टिप्पणी देते हुए, इसके बारे में सूचनाएं जनमन तक पहुंचाते हुए हमें बहुत अधिक सावधान और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। हम पता नहीं किस परंपरा पर टिप्पणी कर रहे हों और हमें उसका कुछ पता न हो। हम पता नहीं किस रस्म के बारे में कोई हल्की बात कर रहे हैं और हमें उसकी समझ न हो। अभी आपने देखा है एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कोई ऊर्ध्व बाहु बाबा हैं, किसी ने उनसे जाकर कोई प्रश्न किया और वो पिटाई करने लगे। ये तो प्रचलित हो गया कि वो पिटाई कर रहे हैं, पर ये बात समझ में नहीं आई कि पूछने वालों की चूक क्या है। तपस्वियों की एक श्रेणी है, योगियों की एक श्रेणी है, ध्यानियों की एक श्रेणी है, ज्ञानियों की एक श्रेणी है, कर्मकांडियों की एक श्रेणी है। हम तपस्वी संतों के पास जाकर के उनकी तपस्या को प्रणाम करें और चले आएं। हम बैठ करके उनकी तपस्या पर उनसे बहस करने जा रहे हैं। वे उसके व्याख्याता नहीं हैं, वे उसके अभ्यासी हैं। 10 वर्ष से 12 वर्ष से जिस महापुरुष ने, जिस महात्मा ने अपनी भुजा नीचे नहीं की है, उससे यह पूछना कि इससे क्या होता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जरा 1 घंटे अपना हाथ ऊपर रोके रहिए, नीचे मत लाइए। एक दिन 24 घंटे अपना हाथ ऊपर से नीचे, हम अगर करवट बदलने का कंफर्ट नहीं पाए तो हमारी नींद नहीं पूरी होगी, भोजन नहीं पचेगा। जिस तपस्वी ने 12 वर्ष 14 वर्ष खड़े रहकर गुजारे हैं, मौन रहकर गुजारे हैं, आग तपते हुए गुजारी है, भुजा उठा करके गुजारी है, उस तपस्या को प्रणाम करिए, उस तितिक्षा को नमन करिए जो उसने सही है इतने दिनों में। उससे इस मीमांसा पर मत जाइए कि वो इसकी व्याख्या करे। सब लोग व्याख्या करने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग अभ्यास करने के लिए हैं, प्रयोग करने के लिए हैं। व्याख्या करने वाले फिर व्याख्या करेंगे। तो मैंने इस पुस्तिका में इस बात के लिए निवेदन किया है, ध्यान खींचा है। यह एक बहुत बड़ी अवधारणा है जहां भारत की सभी उपासना परंपराएं, भारत की सभी जीवन पद्धतियां, भारतवर्ष की पीढ़ियों से प्राप्त विचार परंपराएं एकत्र होती हैं, संवाद करती हैं, उनकी दृश्यता होती है। हमारे यहाँ पुराणों में, कथाओं में विभिन्न प्रकार के तपस्वी संत कहे गए हैं। उन तपस्वी संतों की श्रेणियां यदि कुंभ नहीं हो तो हमें समझ में ही नहीं आए कि भारत में अध्यात्म की कितनी परंपराएं चल रही हैं। हम किसी एक से परिचित होंगे, पर यहाँ आते हैं तब हमको पता चलता है खड़ेश्वरी भी हैं, यहाँ आते हैं तब हमको पता चलता है फलाहारी भी हैं, यहाँ आते हैं तब हमको पता चलता है कि उदासीन भी हैं, सन्यासी भी हैं, यहाँ हम आते हैं तब हमको पता चलता है कि भक्तमाली भी हैं, लश्करी भी हैं, जमाती भी हैं, बैरागी भी हैं, आचारी भी हैं, मधुकरी भी हैं, पंचाग्नि तपने वाले भी हैं, त्यागी भी हैं, खाकी भी हैं। यहाँ आए तो पता चला, वरना कौन जाता है इनका पता लगाने के लिए। हम किसी एक से परिचित हो जाते हैं। यहाँ आए तो हमको पता लगा कोई मौन है, यहाँ आए तो पता लगा कोई खड़ेश्वरी है, यहाँ आए तो पता लगा कोई दूधाहारी है, यहाँ पता लगता है कि कोई वाताहारी है, केवल श्वास मात्र से जीवित है। और तब जीवन में लग्जरी और सुख खोजती हुई पागल दुनिया को एक दिशा मिलती है। ऐसे लोग भी हैं और तब हमारी भोग वृत्ति पर अंकुश लगता है। इसलिए इस पुस्तिका में ये बात ध्यान दिलाई गई है। महाकुंभ की जो योजना है वो अमृत की भावना से तो है ही। वह अमृत जो भगवान धन्वंतरि लेकर प्रकट हुए देवताओं के लिए, वह अमृत जो उपनिषद में ऋषियों ने हमारे दिया है और उनके विद्यार्थियों ब्रह्मचारियों को मिला है, वह अमृत जो लोक में पंचामृत बन करके, गाय का दूध बन करके स्थापित है, वह अमृत जो ब्रह्मचारी के लिए गुरु की वाणी बन करके स्थापित है, वह अमृत जो साधक के लिए उसकी दृढ़ता बन करके स्थापित है, वह अमृत जो पतिव्रता के लिए उसके पातिव्रत्य के रूप में स्थापित है, और वह अमृत जो पुरुष के लिए उसका चरित्र बन करके स्थापित है। हमारी परंपरा ने, हमारी ऋषि परंपरा ने इन सभी अमृतों को पहचाना है और अलग अलग निरूपित किया है, और महाकुंभ इन सबका समेकित अनुष्ठान है।